बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाइट स्कूल गुलबर्ग एंड पीएफ बटबेर कैंपस पेशावर। आई एम योर मैथ्स टीचर कोमल मुहिब, ग्रेड 8। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के टू मेथड्स है, इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। Equation. In algebra, an equation can be defined as a mathematical statement consisting of an equal symbol between two algebraic expressions that have the same value. किसी भी दो algebraic expressions के बीच में equal का साइन हो और दोनों साइड के आंसर सेम हो, उसे क्या कहते हैं? इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल x + 6 = 12। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसके कितने दो एंड पॉइंट्स है और दोनों एंड पॉइंट्स के आंसर क्या आने चाहिए? सेम। तो इधर से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड। तो हमारे पास x का क्या आंसर आता है? 6। अब हम क्रॉस चेक में क्या करेंगे? यहीं 6 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास 6 + 6 = 12। तो हमारे पास दोनों साइड के आंसर क्या आ गए? सेम। लीनियर इक्वेशन। The definition of linear equation is an algebraic equation in which each term has an exponent of 1। किसी भी अल्जेब्रिक इक्वेशन में हमारे पास जो भी वेरिएबल हो उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए? 1। फॉर एग्ज़ाम्पल x + 6 = 12। तो x की मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या है? 1। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस मीन एक ही वक्त पे किसी दो चीज़ों का जिक्र हो। तो यहाँ पर वो दो चीज़ें क्या है? हमारे पास दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। उन दो लीनियर इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल है x एंड y। जब हम उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों अननोन वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। इन्वर्जन मेथड। एग्ज़ाम्पल 24 पेज नंबर 40। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन है हमारे पास जो इक्वेशन x - 3y = 0, 2x + y = 7। हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अभी हमने पीछे डिफाइन किया है कि इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? अलजेब्रिक स्टेटमेंट होती है जिसके बीच में हमारे पास इक्वल का साइन होता है, उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं और दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लीनियर क्या होता है? जो भी वेरिएबल हमारे पास गिवन हो उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। सिस्टम और साइमल्टेनियस, एक ही बात हमारे पास एक ही टाइम पे किसी दो चीज़ों का जिक्र हो, एक ही टाइम पे दो लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई हैं, हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, हमें x एंड y दोनों अननोन की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट वन स्टेप आएगा स्टेप 1। स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा कि हमने इन्हीं इक्वेशंस को क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारना है। x - 3y = 0, 2x + y = 7। स्टेप 2 आएगा हमारे पास। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन लीनियर इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हम इसके बाद क्या करेंगे? 3 मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। ax = b। लेफ़्ट साइड पे ax मैट्रिक्स जनरेट होगा और राइट साइड से b। a मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? कोएफिशिएंट का। कौन सा है? कोएफिशिएंट। और x मैट्रिक्स आपके पास कौन सा होगा? वेरिएबल्स, जो अननोन वेरिएबल्स x एंड y दिए हैं। और b मैट्रिक्स आपके पास कौन सा होगा? कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैट्रिक्स हम जनरेट करेंगे इन लीनियर इक्वेशन से। फर्स्ट वन है a मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा? कोएफिशिएंट x एंड y के। लीनियर इक्वेशन 1 जो फर्स्ट वन है इसमें x से पहले कोएफिशिएंट क्या है? 1। y से पहले क्या है? -3। सेकेंड लीनियर इक्वेशन में x से पहले 2, y का कोएफिशिएंट 1। इसी तरह हमारे पास x आएगा। x हमारे पास अननोन वेरिएबल्स है x एंड y। थर्ड वन है b जो हमारे पास कांस्टेंट है 0, 7। 3 मैट्रिक्स आने के बाद अब हम क्या करेंगे? स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 क्या है हमारे पास? यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब हम क्या करेंगे? इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे और हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? x एंड y की। अब आपको पता है कि आपके पास कौन से 3 मैट्रिक्स आए? ax = b।
अब हम मेन चीज़ इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करें, एक्स मैट्रिक्स जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो एक्स इधर ही रहेगा, ए को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ए इनवर्स को हमने प्री मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड। अब आपको पता है कि ए इनवर्स जब ए के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये पीछे हम 1.5 में पढ़ चुके हैं। तो ए इनवर्स ए की जगह आपने क्या पुट करना है, आइडेंटिटी एक्स ए इनवर्स बी। अब आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स लेट्स एक्स ए बी जो भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही मैट्रिक्स आएगा। तो आइडेंटिटी एक्स इक्वल टू एक्स, तो इधर आप क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये कौन सी इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1। अब हमने इधर से कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई की अननोन वेरिएबल्स। अब बी मैट्रिक्स तो हमारे पास है कांस्टेंट, लेकिन ए इनवर्स हम क्या करेंगे, फाइंड। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, वन डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का हम लेंगे तो हमने क्या लिखना है, ए मैट्रिक्स 1 -3 2 1। ए कौन सा मैट्रिक्स था हमारे पास जो हमने कोएफिशिएंट से जनरेट किया है लीनियर इक्वेशन से। अब आपको डिटर्मिनेंट लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरल मैट्रिक्स लेट सपोज मैं लेती हूँ तो मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या है। फर्स्ट एलिमेंट को हम ए कहते हैं, सेकंड को बी, थर्ड वन को सी, फोर्थ को डी। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, किसके साथ, ए डी माइनस बी को सी के साथ। इसी तरह ए मैट्रिक्स में करें, क्या आएगा आपके पास, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। 1 इंटू 1 क्या आंसर आता है, 1 माइनस 3 इंटू 2 -6। क्या आएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल 1 प्लस 6। 1 और 6 को आप प्लस करें, क्या आ जाएगा, 7। तो ए डिटर्मिनेंट का आपके पास क्या आंसर आया, 7। तो जब 7 आ गया है तो इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट का क्या चेक करना है, प्रॉपर्टीज़। डिटर्मिनेंट की 2 प्रॉपर्टीज़ है, एक है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 होगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आए तो इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या था, 1 2 -3 1। अब इसी तरह ये क्या था, डिटर्मिनेंट लेने का तरीका। अब जनरल मैट्रिक्स का हम जब एडजॉइंट लेते हैं तो हमारे पास डी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे। ए और डी की जगह चेंज कर देंगे और बी और सी के हम क्या करेंगे, साइन चेंज। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इसी तरह इसका आप एडजॉइंट ले, एडजॉइंट ए का क्या हो जाएगा, 1 और 1 की जगह चेंज करें, फ़र्क नहीं पड़ा इनका क्योंकि दोनों क्या आते हैं, सेम। -3 है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। +2 है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एडजॉइंट ए की वैल्यू आने के बाद अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स में इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल 1 डिवाइड बाई 7। एडजॉइंट की वैल्यू 1 -2 3 1। अब ए इनवर्स आ गया आपके पास। अब आपने एक्स
इक्वल टू ए इनवर्स बी लेना इक्वेशन 1। टेक इक्वेशन 1, उसमें आपने क्या कर देना है, ए इनवर्स की वैल्यू को पुट कर देना है। 1 डिवाइड बाई 7, 1 माइनस 2 3 1, और बी की जगह 0 7। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कब पॉसिबल होते हैं कि जब मैट्रिक्स 1 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स ए के आपके पास कॉलम और मैट्रिक्स बी के आपके पास रोज इक्वल हो, तो कॉलम इक्वल टू रोज हो, इट इज़ पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आपको पता है कि कॉलम रन वर्टिकली एंड रोज रन हॉरिजेंटली, तो फर्स्ट वन में कितने कॉलम है, 2 कॉलम, और रोज कितनी है, रो 1 रो 2, तो कॉलम इक्वल टू रो, सो इट इज़ पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 7। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 7 के साथ करें 21, 2 को 0 के साथ करें 0, 1 को 7 के साथ करें 7। अब ऐड करें 1 डिवाइड बाई 7, 21 प्लस 0 21, 0 प्लस 7 7, 21 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 7, 7 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 7। कटिंग करें, 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार 7 1 ज़ार 7 1 ज़ार। अब आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 1। x मैट्रिक्स क्या था आपके पास, x y 3 1, मतलब कि x की वैल्यू आपके पास 3 है और y की वैल्यू आपके पास 1 है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन मेथड। और एक चीज़ आपके पास ये है क्रॉस चेक, जो मैंने आपको कहा था क्रॉस चेक। क्रॉस चेक कैसे, जो आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0, इसमें आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें। x की जगह आप क्या पुट करें 3, और y की जगह आप क्या पुट करें 1 इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 1 ज़ार 3 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 0। तो ये देखिए, ये है आपके पास होमवर्क एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। सेम आपने एग्जांपल 24 से हेल्प लेके और ये 4 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। थैंक यू।